नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीन में हुए कोरोना विस्फोट पर चर्चा हुई। साथ ही साथ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस में बढ़ते कोरोना केसेस का जिक्र हुआ। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तमाम स्टेट्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए नए वेरिएंट को वक्त रहते डिटेक्ट करने के निर्देश भी इस मीटिंग में दिए गए हैं। और गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है। और क्या कुछ डिस्कस हुआ इस मीटिंग में, इस अहम मीटिंग में, गौनिका? देखिए, बिल्कुल मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में भारती पवार राज्य मंत्री वहां पर थी और तमाम ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स को वहां पर बुलाया गया था। और वजह यही थी कि जिस तरीके से चाइना में जो ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट है, जिस तरीके से वो इतनी तबाही मचा रहा है, उसके कारण भारत में अलर्ट मोड है। और भारत में अलर्ट मोड है, उसी को लेकर ये पहली मीटिंग थी। और अगर कहीं ये साल 2022 की आखिरी मीटिंग है, लेकिन अब इन मीटिंग्स का सिलसिला लगभग हर हफ्ते चलता रहेगा, क्योंकि हर हफ्ते एक एक रिव्यू मीटिंग होती रहेगी। उसमें सिचुएशंस पर नजर रखी जाएगी, फिर चाहे वो अभी तक चीन में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं या आने वाले दिनों में। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आने वाले और कई ऐसे देशों में ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसको लेकर ही ये पूरी रिव्यू मीटिंग्स की जाएगी। अब बात करते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। मीटिंग में चर्चा हुई इन तमाम बातों पर कि सबसे पहले तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की बात की गई, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ये जो मीटिंग हुई, इसमें कोई ऐसे बड़े निर्देश जारी नहीं किए गए हैं जिससे कि कोई लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, फिर चाहे वो मास्क लगाने जैसी हो या फिर किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी। लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ यही कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यही कहा गया है कि लोग अभी खुद से ध्यान रखें। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क पहनकर रखें। तमाम ऐसी चीज़ों का, तमाम ऐसे दिशा निर्देशों अभी जारी नहीं किए गए, लेकिन लोग खुद से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम ऐसे देश हैं जिसमें हम बात करेंगे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, US, ये सारे वो देश हैं जिनमें कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। और उसी को लेकर अलर्ट भारत में भी जारी किया गया है, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ऐसे में तमाम कई ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसको लेकर भीड़ भाड़ हो सकती है, इसीलिए लोग खुद से ध्यान रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये तक निर्देश दिए हैं कि अब पूरी तरह जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरी तरह गेयर अप हो जाएं, किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो और सर्विलांस को स्ट्रेंथन किया जाए। यानी कि ये लोगों से भी कहा गया है कि लोग खुद एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। खास तौर पर बूस्टर डोज को लेकर कहा गया है कि जो लोग भी सीनियर सिटीजन हैं, 65+ से ऊपर हैं, वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। 2 डोजेस तो सबने लिए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बूस्टर डोज इन्होंने नहीं लिया है। इसीलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है वो जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। इसके अलावा मनसुख मांडविया ने यह भी निर्देश दिया है कि तो पूरा सर्विलांस सिस्टम है उसको पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयार किया जाए। जीनोम सीक्वेंस में दरअसल एक तरीके का पैटर्न देखा जाता है कि किस तरीके से वेरिएंट फैल रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले आया था वो इतना घातक नहीं था, लेकिन अब इसका जो नया सब वेरिएंट आया है BF.7, ये काफी घातक है और इसी की वजह से चीन में काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि देखिए, पूरे विश्व में के 5 ऐसे देश हैं जिसमें कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां पर कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। अगर हम बात करें 19 दिसंबर के, मतलब ये पिछले इस हफ्ते की, तो 158 केस कुल भारत में आए थे। बाकी अगर चीन के मुकाबले देखें तो ये संख्या बेहद ही कम है। और इसीलिए लोगों से कहा गया है कि अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत होती है, आपको खांसी आती है, आपको जुकाम, हल्की सी भी शिकायत होती है, तो सिर्फ एहतियात के तौर पर आप कोविड का टेस्ट कराएं। और वो टेस्ट इसीलिए कराएं ताकि अगर वो कोविड निकलता है, और शायद वो ठंड के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कोविड निकलता है तो फिर उसको उसी हिसाब से उसका इलाज आप करवाएं। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी गाइडलाइंस जारी की गई है। देखिए, जून 2022 में जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी फॉर रिवाइज सर्विलांस स्ट्रेटेजी, उसको भी अब रिव्यू किया गया है, जिसमें कि अर्ली डिटेक्शन, यानी कि जल्द से जल्द पता चल पाए कि किसी को कोविड है या नहीं है। और अगर किसी को कोविड निकलता है, पॉजिटिव डिटेक्ट होता है, तो आइसोलेशन में सबसे पहले उस व्यक्ति को भेजा जाए। इसके अलावा टेस्टिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी उतनी ही ज्यादा ये पता चल पाएगा कि क्या कोविड का जो नया वेरिएंट है वो फैल तो नहीं रहा है। क्योंकि अब अगर देखें तो लोग खांसी जुकाम को भी एक आम बीमारी की तरह छोड़कर अवॉइड कर देते हैं। जो मनसुख मांडविया उन्होंने एक एश्योरेंस दिलाया है, यानी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जरूर कहा, लेकिन भारत हर खतरे से निपटने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है, ये कम से कम एश्योरेंस उनकी तरफ से आया है।
बिल्कुल, मनसुख मांडविया ने जो बैठक खत्म हुई उसके बाद एक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी हालात काबू में हैं, समीक्षा लगातार की जा रही है, लेकिन अगर आगे ऐसी सिचुएशन आती भी है तो भारत हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। ये बाकायदा उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा है। उसके अलावा वीके पॉल जब निकले, नीति आयोग के सदस्य जब वो मीटिंग के बाद बाहर निकले तो उन्होंने भी यही कहा कि भारत पूरी तरह हर तरह के अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, हर तरह की तैयारी की गई है और उन तैयारियों को और ज्यादा बकअप किया जा रहा है क्योंकि तमाम राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करें और इसके अलावा टेस्टिंग की संख्या को सबसे बिल्कुल। ज्यादा और गौनिका, बूस्टर डोज के बारे में भी डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि होगा। 27% ऐसे लोग हैं जिन्होंने की बूस्टर डोज लिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस दिशा में। बिल्कुल, 27% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है। खास तौर पर उन लोगों के लिए बूस्टर डोज सबसे ज्यादा अहम हो जाता है जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60-65 से ऊपर हैं, जिन लोगों को कोविड होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, जो सबसे ज्यादा इस बीमारी से इम्यून नहीं रहते हैं। इसीलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लें। बूस्टर डोज उनको प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि हमने देखा है कि भारत में जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है उतने ही ज्यादा कोविड में डिक्लाइन देखा गया है। चलिए गौनिका, आप नजर बनाए रखें, कुछ और अपडेट आती है तो आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।